टूडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी का पार्ट 4 क्लास 4 आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आज की क्लास में हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आज यमुना नदी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यमुना नदी से रिलेटेड होंगे सभी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपकी जो है वो आप चाहे किसी भी हिमाचल प्रदेश से जुड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी जेबीटी कमीशन, एचपी टेट, एचपी बीएड एंट्रांस या फिर जेबीटी एंट्रांस, या फिर आप एचएस लेवल तक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सभी में ये जो सीरीज है आपकी हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 हमारा है हिमाचल प्रदेश की नदियां। देखिए हम हिमाचल प्रदेश की नदियां यहां पर कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो है वो नदियों के बारे में जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां बहती है। देखिए ऐसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सी नदियां हैं, बेसिक सब में स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको जो है वो थोड़ा ये जो है वो हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या है, बहुत सारी नदियां बहती है, लेकिन जो मेन रिवर्स है, अगर आपसे पूछे कि मुख्य नदियां हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती हैं, तो 5 रिवर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। नदियां यानी कि रिवर्स, ये तो आप जानते होंगे। ओके, तो 5 नदियां कौन कौन सी है? सतलुज नदी मेन रिवर है, ब्यास नदी, ओके, सतलुज रिवर, ब्यास रिवर, रावी, चिनाब नदी और यमुना नदी। ये जो 5 नदियां हैं ये हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियां हैं, 5 रिवर। ऐसे तो बहुत सारी नदियां हैं। ओके, 5 नदियां आपको याद रखनी है, सबके आपको नाम सबसे पहले याद करने हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। देखिए हम एक एक करके जो है वो यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सी नदी का वैदिक नाम क्या था, कौन सी नदी का जो है वो कोई संस्कृत नाम से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कितनी लंबाई है हिमाचल प्रदेश में, ये 5 नदी जो है वो कितनी लेंथ इनकी है, और कहां से ये उद्गम स्थान यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है उद्गम स्थान, कहां से ये नदियां निकलती है। सबसे पहले यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहां पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले है सतलुज नदी। सतलुज नदी का वैदिक नाम था शतुद्री, या फिर है भी शतुद्री। ओके, क्या है? शतुद्री, याद करके रखेंगे। संस्कृत नाम क्या है सतलुज नदी का? सतलुज नदी का संस्कृत नाम है शतुद्रु। ओके, ये आप याद करके रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी जो है वो 320 किलोमीटर बहती है। सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में बहती है, तो वो है सतलुज नदी। कितनी बहती है? 320 किलोमीटर। ये पॉइंट भी आप याद करके रखेंगे। ओके, और स्टार्टिंग पॉइंट, उद्गम स्थल क्या है सतलुज नदी का? तो आपको पता होगा, बेसिक सा ये पॉइंट है कि मानसरोवर झील की राकसताल झील से, मानसरोवर झील में भी एक राकसताल झील पड़ती है, वहां पे ये तिब्बत में है ये झील, चाइना। ओके, वहां से जो है वो ये सतलुज नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। सबसे पहले पॉइंट यही आपको याद रखने हैं। हमें जो है वो वैदिक नाम याद रखना है, संस्कृत नाम याद रखना है, कितनी ये हिमाचल प्रदेश में नदियां बहती है और क्या इनके उद्गम स्थल है। सबसे पहला पॉइंट यही आपको नदियों में याद रखने हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेबल है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। यहां से जो है वो डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं पहले भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी है, ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकिया, संस्कृत नाम है बिपाशा। याद करके रखेंगे, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्यास नदी का जो है वो संस्कृत नाम क्या था, बिपाशा। 256 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। सतलुज के बाद अगर आपसे दूसरी नदी पूछे कि दूसरी सबसे लंबी नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, तो ब्यास नदी है। और रोहतांग दर्रा कुल्लू में है, रोहतांग दर्रा, तो ये कुल्लू से ये निकलती है और हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर ये बहती है। देखेंगे हम इसकी जर्नी भी। ओके, जब हम डिटेल में जो है वो ब्यास नदी के बारे में पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी का वैदिक नाम है परुषणी, संस्कृत नाम है इरावती, और 158 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है और बड़ा बंगाल कांगड़ा से जो है ये निकलती है, यानी कि उद्गम स्थान इसका बड़ा बंगाल कांगड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी का वैदिक नाम है असिकनी, संस्कृत नाम है चंद्रभागा, 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। और तांडी जो है वो लाहौल स्पीति में एक प्लेस है, बारालाचा दर्रा भी आप कह सकते हैं, वहां से ये लाहौल स्पीति से ये जो चिनाब नदी है ये निकलती है। चिनाब नदी जो है वो जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी है, यानी कि डेंसिटी की अगर हम बात करें डेंसिटी वाइज, तो चिनाब नदी सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी यानी कि लेंथ वाइज अगर हम बात करें तो वो है सतलुज नदी। ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन रहता है कि बड़ी पूछा है या लंबी पूछा है। बड़ी पूछे तो आप चिनाब बताएंगे, लंबी बोले तो आप सतलुज आप टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो
यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है, ये आप याद रखेंगे। संस्कृत नाम इसका कालिंदी ही आप याद रख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में ये सबसे छोटी नदी आप इसे कह सकते हैं, सबसे कम सिर्फ 22 किलोमीटर ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। ये निकलती कहाँ से, उद्गम स्थान यमुना का कहाँ पे है, कुलिंद पर्वत। ये कहाँ पे है, यमुनोत्री यानी कि उत्तराखंड से ये नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है। 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है, सिर्फ सिरमौर जिले से ये बहती है। तो ये हम एक एक करके इन नदियों के सभी फैक्ट्स, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिटेल में कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम यमुना नदी के सभी पॉइंट को कवर करेंगे। ये बेसिक पॉइंट हमने 5 नदियों के बारे में जान लिए, लेकिन डिटेल से हम आज यमुना नदी की बात करेंगे। बाकी हम जो है वो नेक्स्ट अपने पार्ट्स में नेक्स्ट नदियों के बारे में भी जो है वो आपको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यमुना नदी। देखिए यमुना नदी हम पढ़ रहे हैं। देखिए अगर आपको पसंद आती है, कंटेंट अगर आपको जो है वो हमारा अच्छा लगता है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई कुछ भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप छोटा सा हार्ट आप कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो ये कंटेंट है आपके लिए ये हेल्पफुल रहा है, आपको जो है वो अच्छा लगा है, ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए इस तरह की वीडियो लाने की, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए होती है इस तरह का कंटेंट बनाने की, वीडियो लाने की। ओके जी, चैनल पे अगर आप नए हो तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो है वो आपको ऐसे अपडेट मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं यमुना नदी को। यमुना नदी आज हम कवर कर रहे हैं। हमने जो है वैदिक नाम सभी नदियों के जान लिए, संस्कृत नाम जान लिए, हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है और उद्गम स्थान जान लिए। ओके, तो यमुना नदी के बारे में बात करते हैं। वैदिक नाम हमने अभी पढ़ा, क्या था, कालिंदी। कालिंदी जो है वो यमुना नदी का वैदिक नाम है। देखिए कालिंदी क्यों पड़ा यमुना नदी का वैदिक नाम, क्योंकि अब हम फैक्ट जानते हैं कि जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है। मैंने आपको उद्गम स्थान कहाँ बताया यमुना का, कुलिंद पर्वत। कुलिंद पर्वत यानी कि उत्तराखंड में ये कुलिंद पर्वत है। तो कुलिंद पर्वत और कालिंदी आप रिलेट कर पा रहे होंगे, इसी कारण से ये जो वैदिक नाम है यमुना नदी का कालिंदी पड़ा, क्योंकि कुलिंद पर्वत से यमुना नदी निकलती है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। ओके, हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है, 22 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। ऐसे तो यमुना नदी जो है वो सतलुज नदी से भी ओवरऑल बड़ी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहती है वो सिर्फ 22 किलोमीटर है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी नदी है यमुना नदी। ऐसे तो यमुना नदी 1525 किलोमीटर है। आगे चल के यमुना नदी जो है वो यूपी की ओर जाती है, प्रयागराज में जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। बहुत लंबी नदी है यमुना नदी, लेकिन हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है, 22 किलोमीटर बहती है और सबसे छोटी नदी है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी, सही बात है, हमने ये बात पढ़ ली है। हिमाचल प्रदेश की दक्षिणतम नदी है। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से ये दक्षिणतम नदी है। उद्गम स्थल जो है वो यमुना नदी का कहां पर है, कुलिंद पर्वत यानी कि यमुनोत्री भी कहते हैं। उत्तराखंड में जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, यमुना नदी का। अभी हम बेसिक पॉइंट जान रहे हैं, अभी हम मैप की मदद से भी पूरी यमुना नदी को आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको जो है वो यमुना नदी किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी वीडियो से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में हम सभी पॉइंट को कवर कर लेंगे। देखिए अन्य नाम भी हम जान लेते हैं यमुना नदी के कुछ, जैसे कि यमुना नदी को कालिंदी कहते हैं, ये तो हमने जान ही लिया था। सूर्य तनिया भी जो है वो यमुना नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं सूर्य तनिया, क्योंकि कहा जाता है कि जो यमुना है वो सूर्य की पुत्री है। ये जो है वो हमारे जो है वो पुराणों में, वेदों में ये है कि जो यमुना है वो सूर्य तन्या है, यानी कि सूर्य की पुत्री जो है वो माना जाता है यमुना को, इसलिए सूर्य तन्या जो है वो यमुना नदी को कहते हैं। यमी भी जो है वो यमुना नदी को कहा जाता है, जोड़ा जाता है यमी यानी कि यमराज से जो है वो यमुना नदी को जोड़ा जाता है कि यमराज की बहन थी यमुना। तो यमुना को जो है वो, यमुना नदी को जो है वो यमराज से जोड़ा जाता है, इसीलिए यमी भी जो है वो यमुना नदी को कुछ कहते हैं। ओके, आसित क्यों कहते हैं यमुना नदी को, आसित, संजना, ये सभी भी जो है वो यमुना नदी को कहते हैं। आसित क्यों कहते हैं, क्योंकि कृष्ण की अष्टभार्या में से एक है, यानी कि जो यमुना नदी है वो क्या है, वो कृष्ण की एक अष्टभार्या यानी कि 8 भार्या होती है कृष्ण भगवान की। आपने सुना होगा अष्टभार्या थी कृष्ण भगवान जी की, उनमें से एक यमुना भी थी, इसीलिए यमुना नदी को जो है वो संजना कहते हैं। आसित ऋषि के साथ जो है वो यमुना नदी को जोड़ा जाता है। तो ये कुछ नाम है, इतने इंपॉर्टेंट तो वैसे नहीं है, लेकिन आप याद करके रखिए। कई बार अगर जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाए कि यमी जो है वो किस नदी को कहते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए पॉइंट। ओके, हमने डिटेल से सभी पॉइंट कवर कर लिए। देखिए भाई दूज का त्योहार, कई बार एक एग्जाम में आई थिंक ये क्वेश्चन बना है कि भाई दूज का जो त्योहार है वो किसके साथ, कौन सी नदी से संबंधित है।
तो जो भाई दूज का त्यौहार है वो माना जाता है कि यमराज और उनकी बहन से इसीलिए जोड़ा जाता है यमुना नदी को, जैसा कि मैंने आपको बताया यमी यमुना नदी को कहते हैं। तो इसीलिए यमुना जो भाई दूज का त्यौहार है वो यमुना नदी से संबंधित माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा अपने माइंड में ध्यान रखेंगे। अब जो ये यमुना नदी है, यमुना नदी के आसपास जो जनजाति रहती है उसे क्या कहते हैं? कुलिंद जनजाति कहते हैं। यानी कि जो यमुना नदी के आसपास जो लोग रहते हैं, जनजाति रहती है, उसे क्या कहते हैं? कुलिंद जनजाति कहते हैं। कुलिंद क्यों? मैंने आपको बताया क्योंकि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थान क्या है यमुना नदी का? कुलिंद पर्वत है, इसीलिए जनजाति भी कुलिंद है, वैदिक नाम भी यमुना का कालिंदी है। ओके, और यमुना नदी केवल एक जिला सिरमौर से बहती है। देखिए अभी हम मैप में देखेंगे। अभी देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले यमुना नदी कहां से निकलती है? कुलिंद पर्वत यूके से जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है यमुना नदी का। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। उसके बाद क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी एंटर होती है। कौन से जिले में एंटर होती है? सिर्फ एक ही जिले में यमुना नदी बहती है, एकमात्र जिला सिरमौर जिला। ओके, और सिरमौर में जो है वो खोदर माजरी प्लेस पे एंट्री लेती है और हरियाणा में ताजेवाला के पास से जाती है। तो ये पॉइंट अभी हम मैप की मदद से देख लेते हैं। देखिए मैप हम सबसे पहले हिमाचल का निकालते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। सबसे पहले मैंने आपको बताया कहां से यमुना नदी निकलती है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यमुना नदी का? उत्तराखंड। उत्तराखंड हमने पढ़ा है कि उत्तराखंड कहां पे है, यहां पे आपको मैप में दिख भी रहा होगा। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक क्या है? कुलिंद पर्वत है। क्या है? कुलिंद पर्वत है। यहां से यमुना नदी निकली। ओके, यमुना नदी यहां से निकली और कहां पे एंटर हुई? सिरमौर जिले में। सिरमौर जिला ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। ये है सिरमौर जिला। यहां से निकली, सिरमौर में एंट्री ली, सिरमौर में बही और हरियाणा आपको जो है वो दिखता होगा, हरियाणा। यहां पे है हरियाणा। ओके, हरियाणा में जो है वो बहती है और हरियाणा की ओर चली जाती है। तो ये बिल्कुल छोटा सा आपको दिख रहा होगा। ये है जो मैं आपको जो है ऑरेंज से दिखाई दे रहा है, ऑरेंज से मैं आपको शो करता हूं। देखिए ये जो यहाँ पे सिरमौर जिला है, जो मैंने आपको जो है वो बताया कि जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये यहाँ पे उत्तराखंड है। उत्तराखंड से निकली कुलिंद पर्वत से और कहाँ गई? जो है वो सिरमौर में बहती है। सिरमौर में जो है वो खोदर माजरी, यहाँ पे जो प्लेस है ये कौन सा प्लेस है? सॉरी, ये कौन सा प्लेस है? ये है खोदर माजरी प्लेस। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से अब आपको ज़्यादा समझ आएगा। उत्तराखंड के कुलिंद पर्वत से निकली और आगे चली सिरमौर में। सिरमौर में यहां से एंट्री हुई ना, ये जो प्लेस है ये कौन सा प्लेस है? ये खोदर माजरी। खोदर माजरी यहां से बही और सिरमौर में बहती और हरियाणा, हरियाणा आपको ये दिख रहा है, हरियाणा में जाती है कौन से स्थान से? ताजेवाला। ये स्थान है ताजेवाला। ताजेवाला से जो है वो चली जाती है हरियाणा की तरफ। आई होप आपको जो है वो ये रोड मैप यमुना नदी का समझ आया होगा कि किस तरीके से यमुना नदी कुलिंद पर्वत से निकली, सिरमौर में जो है वो खोदर माजरी से एंट्री हुई और हरियाणा में ताजेवाला के पास चली गई। ओके, आई होप ये सभी पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा? कुलिंद पर्वत से निकली, सिरमौर में खोदर माजरी से एंट्री हुई और हरियाणा में ताजेवाला के पास से बाहर चली गई। ओके, अब देखिए अब कुछ यमुना नदी से क्वेश्चन बनते हैं, सहायक नदियों से। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। अब सबसे पहले हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो ट्रिब्यूटरी होती क्या है, सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कुछ मेन रिवर है हिमाचल प्रदेश में, 5 मेन रिवर्स है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना। तो मेन रिवर्स है। इन मेन रिवर्स में क्या होता है? छोटी छोटी नदियां इनमें मिल जाती है, छोटी छोटी नाले इनमें मिल जाते हैं। तो वो छोटी छोटी नदियां जो मेन रिवर में मिलती है वो क्या होती है? वो होती है सहायक नदियां। जैसे कि ये आपको क्या दिख रही है? ये एक मेन रिवर है, जैसे ये यमुना नदी है। कुछ छोटी छोटी नदियां आएंगी, जैसे ये ऊपर से आ रही है, ये नीचे से आ रही है, ये क्या है? छोटी छोटी नदियां हैं। ये भी यमुना नदी में मिल जाती है। तो क्या होता है? छोटे छोटे नाले आपने देखा होगा मेन रिवर्स में वो मिल जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो जो है वो सहायक नदियां, सहायक खड्ड। तो ये वो होता है, वो आप जो ट्रिब्यूटरी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब यमुना नदी हम मेन रिवर पढ़ रहे हैं, तो यमुना की भी कुछ सहायक नदियां होगी। जैसे कि कौन कौन सी मेन सहायक नदियां यमुना नदी की? सबसे पहले बात करते हैं टॉन्स नदी। टॉन्स नदी जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछे यमुना नदी की कौन सी है? टॉन्स नदी है।
उसके बाद गिरी नदी भी यमुना की सहायक है और बाटा नदी भी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो तीनों नदी आपको क्लियर हुई होगी। कौन कौन सी यमुना की सहायक है? टॉन्स नदी, गिरी नदी और बाटा नदी। अभी हम मैप से भी ये जो है वो क्लियर करेंगे आपको कि कहाँ कहाँ से ये टॉन्स नदी निकलती है, कैसे ये यमुना नदी में मिल जाती है। आप टेंशन मत लीजिए, ओके। बस सुनिए, अपने नोट्स बनाइए, कॉपी पेन हाथ में रखिए और जो है वो जितना मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आप जो है वो नोट करते रहिए, ओके। देखिए, हम जो है वो सबसे पहले टॉन्स नदी, जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम जो सहायक नदियां कौन कौन सी हमने बात की, टॉन्स नदी, गिरी नदी, बाटा नदी। अब हम एक एक करके इन नदियों पर आएंगे जो सहायक नदियां हैं किसकी, यमुना नदी की। टॉन्स नदी की सबसे पहले बात करते हैं। टॉन्स नदी भी कहीं ना कहीं से निकली होगी, जैसे यमुना नदी निकली है कुलिंद पर्वत से। तो टॉन्स नदी कहां से निकली है? टॉन्स नदी निकलती है रूपिन व सुपिन, दो नदियों के संगम से बनती है टॉन्स नदी। और नेतवाड़ यूके में ये दो नदियां मिल जाती है, रूपिन व सुपिन, और टॉन्स नदी का निर्माण करती है। और कालसी खोदर माजरी में यमुना में मिलती है। देखिए मैप में एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये मैप से आपका ज्यादा क्लियर होने वाला है। सबसे पहले यमुना नदी कहां पर है? यमुना नदी सबसे पहले जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमने बनाया है? ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ये एक तरीके से जो है वो मैंने हैंडमेड ये एक तरीके से मैप बनाने की कोशिश की है ताकि आपको क्लियर हो सके सभी पॉइंट। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, जो ये ऑरेंज से आपको दिख रहा है, ओके। यहाँ पे कुछ सिरमौर की जो बाउंड्री है ऊपर सोलन से लगती है। ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है सोलन डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद सिरमौर की बाउंड्री जो है वो शिमला से भी लगती है। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट। नीचे जो है वो उत्तराखंड से जो है वो यूके जहाँ पे लिखा है, ये कौन सा है? ये है यूके, उत्तराखंड। और वहीं पे इस वाली साइड जो शिमला को टच कर दिया हुआ है, किन्नौर। तो सबसे पहले हम जो है वो यमुना नदी की बात करते हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलेगी? उत्तराखंड से निकलेगी। तो इस तरीके से कुलिंद पर्वत से यमुना नदी निकली, ओके। और कहाँ पे एंट्री हुई? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री हुई। कौन से स्थान से एंट्री लेती है? हमने अभी पढ़ा, खोदर माजरी से एंट्री लेती है। और कहाँ को जाती है? हरियाणा की ओर जाती है। हरियाणा को ताजे वाले स्थान से जाती है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। ये कौन सा प्लेस लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है खोदर माजरी, यहाँ पे लिखा है ताजे वाला, ओके। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि कुछ सहायक नदियां अब इस जो है वो मेन रिवर में मिलेगी। जो ये मेन रिवर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस ये जो ब्लू से मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये है यमुना नदी। कुछ मेन रिवर, ये मेन रिवर है यमुना नदी, इसमें कुछ सहायक नदियां आएगी, जैसे कि टॉन्स नदी आती है। टॉन्स नदी मैंने आपको बताया कहाँ से निकलती है? रूपिन व सुपिन। रूपिन कहाँ से निकलती है? किन्नौर से निकलती है। और सुपिन जो है वो उत्तराखंड से निकलती है। और कौन से प्लेस पे मिलती है? नेतवाड़। दो छोटी छोटी नदियां हैं, रूपिन व सुपिन। रूपिन आई उत्तराखंड से, सुपिन आई किन्नौर से। और कहाँ पे मिली? नेतवाड़ प्लेस में, उत्तराखंड में ही है नेतवाड़। और कौन सी नदी का निर्माण कर दिया? टॉन्स नदी का ये दोनों नदी निर्माण करती है। टॉन्स नदी फिर आगे चल के कहाँ पे मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टॉन्स नदी बन जाती है। देखिए उत्तराखंड से चली और सिरमौर में यमुना में मिल गई। कौन से स्थान पे मिली? कालसी या फिर खोदर माजरी, पास पे ये प्लेस है। तो कालसी या खोदर माजरी प्लेस पे टॉन्स नदी जो है वो यमुना नदी में मिल गई है, ओके। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि टॉन्स नदी जो है वो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो हमने यहाँ पे भी यही पॉइंट की बात की थी कि टॉन्स नदी जो है वो उद्गम स्थान टॉन्स नदी का कहाँ से होता है? रूपिन व सुपिन, दो नदियों के संगम से होता है। नेतवाड़ प्लेस पे वो दो नदियां मिलती है और टॉन्स नदी का निर्माण करती है। और टॉन्स नदी जो है वो कालसी या फिर खोदर माजरी में यमुना में मिल जाती है। कहाँ पे ये प्लेस है? सिरमौर में ये प्लेस है। अब हम टॉन्स नदी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। टॉन्स की भी कुछ सहायक नदियां हैं। पहले हमने बात की यमुना की सहायक नदी है टॉन्स, और टॉन्स की भी कुछ फर्दर सहायक नदियां हैं, जैसे कि पब्बर नदी, मीनस नदी, सूर्यमुखी नदी। ये भी जो है वो यमुना या फिर टॉन्स की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? पब्बर, मीनस, सूर्यमुखी नदी, ओके। सबसे पहले हमने यमुना की 3 सहायक नदियां पढ़ी, टॉन्स, गिरी, बाटा। उसके बाद टॉन्स की सहायक नदियां पढ़ी, पब्बर, मीनस, सूर्यमुखी। इस तरीके से आपको जब ये याद होगा तो इजीली आप जो है वो एग्जाम में क्लियर कर लोगे। देखिए अब ये पब्बर नदी भी कहीं ना कहीं से निकली होगी। पब्बर नदी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रनाहन झील या फिर चांसल दर्रे से पब्बर नदी निकलती है। कहाँ पे है ये चांसल दर्रा? ये है शिमला में। और चक्राता उत्तराखंड में यमुना नदी में या फिर टॉन्स नदी में ये जो पब्बर नदी है मिल जाती है, ओके। इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए मैप में एक बार देख लेते हैं। ये है, हमने बात की थी सबसे पहले, ये है यमुना नदी यहाँ पे,
ओके। उसके बाद टॉन्स नदी ये आती है। टॉन्स की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि ये है पब्बर नदी। पब्बर नदी शिमला से निकलती, कौन से दर्रे से? चांसल दर्रे से ये पब्बर नदी निकली। और उसके बाद मीनस नदी भी जो है वो यमुना की सहायक है। ये है यहाँ पर मीनस नदी, और ये है यहाँ पे सूर्यमुखी नदी सिरमौर में, जो कि यमुना में मिल जाती है। दिख रही है सभी को? बिल्कुल दिख रही होगी। ये है पब्बर नदी, ये है मीनस नदी, ये है सूर्यमुखी नदी। किसकी सहायक है? ये जो है वो टॉन्स की सहायक है। और टॉन्स किसकी आगे सहायक है? यमुना की सहायक है। उसके बाद देखिए पब्बर की भी आगे कुछ सहायक नदियां हैं। पब्बर की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि आंध्रा नदी, तांगनुरुमई, पटसरी एंड विशकुल्टी। ये 4 नदियां जो है वो पब्बर की भी फर्दर सहायक नदियां हैं। आंध्रा नदी जो है वो चिड़गांव शिमला से निकलती है। ओके। और तांगनुरुमई भी पब्बर की सहायक है। एक पटसरी खड़ा पत्थर से निकलती है और पब्बर नदी में मिल जाती है। और विशकुल्टी भी जो है वो हाटकोटी में पब्बर नदी में मिल जाती है। तो ये 4 नदियां आपको पब्बर नदी की सहायक नदियां याद रखनी है। सिंपल सा पॉइंट नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले हमने यमुना नदी पढ़ी। यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं, टॉन्स नदी, गिरी नदी, बाटा नदी। टॉन्स नदी हम पढ़ रहे हैं। टॉन्स नदी की फर्दर सहायक नदियां 3 हमने कौन कौन सी पढ़ी? टॉन्स नदी की फर्दर सहायक 3 सहायक नदियां थी वो हमने पढ़ी है, पब्बर नदी, मीनस नदी और सूर्यमुखी नदी। उसके बाद हम पब्बर की फर्दर सहायक नदियां 4 हम पढ़ रहे हैं, आंध्रा नदी, तांगनुरुमई, पटसरी एंड विशकुल्टी। इतने पॉइंट क्लियर होंगे तो इजीली आपको ये याद हो जाएगा। ओके। आंध्रा नदी में एक जो है वो फ्लड आया था। पूछा जाता है कि वो फ्लड कब आया था, तो वो आया था 1997 को, 11 अगस्त 1997 को, जिसमें 500 लोगों के करीब जो है वो चिड़गांव में जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। आंध्रा जो है वो नेरवा के आसपास आपको देखने को मिलता है। ओके। तो हमने जो है वो टॉन्स नदी जो है वो सबसे पहली जो यमुना की सहायक नदी थी, टॉन्स नदी, जो हमने यहाँ पे देखा था कि यमुना नदी की सहायक नदियां 3 कौन कौन सी है? टॉन्स नदी, गिरी नदी और बाटा नदी। टॉन्स रिवर के बारे में हमने सभी पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं अपनी गिरी नदी के ऊपर। गिरी नदी भी क्या है? यमुना की सहायक नदी है। देखिए गिरी नदी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिरी नदी। गिरी नदी भी कहां से निकलती होगी? गिरी नदी जो है वो कुप्पड़ चोटी, जुब्बल शिमला के आसपास ये आपको देखने को मिलती है। कुप्पड़ चोटी यहां से निकलती है। कई डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है। और रामपुर घाट या फिर मुकामपुर के आसपास यमुना में मिल जाती है। मैप में देख लेते हैं, वही मैप लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये यमुना नदी है। ओके, ये अब आपको याद रह गया होगा। यमुना नदी कुलिंद पर्वत से निकली। उसके बाद ये थी टॉन्स नदी, उत्तराखंड से निकलती है और कालसी में जो है वो मिल गई यमुना नदी में। उसके बाद शिमला से एक और जो है वो यमुना की सहायक आती है, कौन सी? गिरी नदी। गिरी नदी शिमला आपको यहाँ दिख रहा है, तो शिमला नदी यहाँ पे कुप्पड़ चोटी आपको यहाँ से दिख रही है। तो कुप्पड़ चोटी से एक नदी चलती है गिरी नदी, वो इस तरीके से शिमला में चलती है। उसके बाद सोलन में एंट्री करती है। सोलन के बॉर्डर से जो है वो सिरमौर में एंट्री करती है। और सिरमौर में जो है वो कहाँ पे जो है वो मिलती है? मोकामपुर प्लेस पे जो है वो मिल जाती है। कहाँ पे ये मिलेगी? यमुना नदी में मिल जाती होगी, क्योंकि यमुना की एक सहायक नदी है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ये सोलन डिस्ट्रिक्ट है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट है, ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। शिमला से चली, सोलन में जो है वो साधु पुल के आसपास से जो है वो गुजरती है और कहाँ पे? सिरमौर में एंट्री लेती है। और सिरमौर को 2 भागों में, देखिए 2 भागों में बांट रही है। बीचों बीच है ना सिरमौर के, बिल्कुल 2 भागों में सिरमौर को बांट रही है। ये पूरा सिरमौर को 2 भागों में बांटा। और कहाँ पे? मोकामपुर में जो है वो, यहाँ पे मोकामपुर कोई प्लेस होगा, वहां पे यमुना नदी में मिल गई। तो ये रोड मैप है गिरी नदी का। तो देख लेते हैं। देखिए यही यहाँ पे लिखा है, उद्गम स्थान कहाँ पे है? कुप्पड़ चोटी, जुब्बल शिमला और रामपुर घाट या फिर मुकामपुर में यमुना नदी में मिल गई। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हमने मैप में देखा था कि गिरी नदी क्या करती है? सिरमौर को 2 भागों में बांटती है। जैसे कि ये सिरमौर है, गिरी नदी क्या आती है? ऊपर से सिरमौर से आती है और इस तरीके से जो है वो यहाँ पे यमुना नदी में मिल गई। बिल्कुल। तो 2 भागों में सिरमौर को बांट दिया। ओके, तो 2 भागों में जब सिरमौर को बांट देती है, उस फर्स्ट जो भाग है, एक भाग को कहते हैं गिरी आर या फिर सिसगिरी कहते हैं, और दूसरे भाग को कहते हैं गिरी पार, यानी कि पार वाला एरिया गिरी से ट्रांसगिरी। ओके, तो 2 भाग आपको याद रखने हैं। गिरी नदी 2 भागों में से सिरमौर को बांटती है, गिरी आर, गिरी पार, यानी कि सिसगिरी और ट्रांसगिरी भी इन्हें कहते हैं। अब जो ये गिरी नदी है, इसकी भी कुछ सहायक नदियां होगी। जैसे हमने
यमुना की सहायक पढ़ी, जैसे हमने टॉन्स की सहायक पढ़ी, जैसे हमने पब्बर की सहायक पढ़ी, उसी तरीके से गिरी की भी कुछ ना कुछ सहायक होगी। जैसे कि गिरी की कौन कौन सी सहायक खड्ड या फिर नदियां हैं, एक है अश्विनी खड्ड, एक है जलाल नदी। अश्विनी खड्ड जो है वो जुनगा शिमला से निकलता है और साधु पुल में जो है वो गिरी नदी में मिल जाता है। और जलाल नदी धाटीधार सिरमौर से निकलती है और ददाहू में जो है वो जलाल नदी जो है वो मिल जाती है। बागथन जो है वो जलाल नदी के किनारे है, ये पॉइंट भी आपको छोटा सा ध्यान रखना है। बागथन सिरमौर में है, जलाल नदी के आसपास। देखिए अब मैप में देख लेते हैं। देखिए ये है गिरी नदी, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये कौन सी नदी है? ये है गिरी नदी। गिरी नदी की मैंने आपको सहायक नदियां कौन कौन सी बताई। एक है अश्विनी खड्ड। अश्विनी खड्ड कहाँ से निकलता है? जुनगा। जुनगा कहाँ पर है? सोलन में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। जुनगा से निकला और साधु पुल सोलन में जो है वो गिरी नदी में मिल गया। मैंने आपको बताया गिरी नदी सोलन के बॉर्डर से चलकर सिरमौर में एंट्री लेती है, तो ये मिल गया। उसके बाद दूसरी सहायक नदी है जलाल नदी। जलाल नदी ये आपको दिख रही है, जलाल नदी। जलाल नदी जो है वो ददाहू में जो है वो मिल गई, जो है वो गिरी नदी में, और गिरी आगे यमुना में मिल गई। तो ये दोनों सहायक नदी आपको यमुना की याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अश्विनी खड्ड और जलाल नदी किसकी सहायक हमने पढ़ ली? गिरी नदी की पढ़ ली, तो गिरी नदी भी हमने पूरा कवर कर ली। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यमुना की तीसरी सहायक नदी बाटा नदी की। बाटा नदी इंपॉर्टेंट है। बाटा नदी भी, बाटा नदी भी कहीं ना कहीं से निकली होगी, यानी कि उद्गम क्या है बाटा का? नाहन। नाहन से ये बाटा नदी निकलती है और बाटा मंडी में ही सिरमौर में जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। बाटा नदी का अन्य नाम है जलमूसा का खाला। देखिए मैप में ही इसे भी देखते हैं। ये है आपकी जो है वो यमुना नदी का मैप। यमुना नदी ये मैं आपको बता रहा हूँ, यमुना नदी इस तरीके से बहती है। तो एक बाटा नदी है, नाहन से निकलती है, आपको सिरमौर में नाहन देखने को मिलता है। नाहन कहाँ पे है? सिरमौर में। नाहन से ये निकली और बाटा मंडी में ही यमुना नदी में मिल गई। मिल रही है ना यमुना में। तो ये तीनों नदियाँ, एक हमने टॉन्स नदी ये हमने पढ़ी, यमुना की सहायक कहाँ पे मिली? यमुना में मिल गई। एक हमने गिरी नदी पढ़ी जो ऊपर शिमला के कुप्पड़ चोटी से निकली और यमुना में मिल गई। और तीसरी नदी है बाटा नदी, नाहन से निकली और बाटा मंडी में यमुना नदी में मिल गई। तो तीनों नदियां हमने यमुना की सहायक नदियां जो है वो डिटेल में कवर कर ली है। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो है वो यमुना नदी के बारे में बेसिक पॉइंट जाने थे, वो तो आपको क्लियर हो गए ही होंगे। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि यमुना नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। यमुना नदी जो है वो, यमुना नदी का उद्गम स्थान कुलिंद पर्वत, उत्तराखंड से यमुना नदी निकली, सिरमौर में जो है वो खोदर माजरी से एंट्री हुई सिरमौर में, और ताजेवाला से हरियाणा में चली गई। उसके बाद हमने यमुना नदी की तीन सहायक नदियां कौन कौन सी पढ़ी? टॉन्स, गिरी और बाटा। ओके, टॉन्स नदी जो वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैतवार से निकलती है। रूपिन व सुपिन नदी जब मिलती है हमने देखा था। उसके बाद कालसी में जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो टॉन्स सबसे बड़ी सहायक नदियां है, नदी है यमुना की। टॉन्स की फर्दर सहायक नदियां हमने पढ़ी, पब्बर नदी, मीनस नदी, सूर्यमुखी नदी। ओके, पब्बर नदी जो है वो चंद्रनाहन झील से निकलती है और जो है वो चक्राता यूके में पड़ता है, वहां पर यूके यानी कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पे जो है वो टॉन्स में मिल जाती है। उसके बाद पब्बर की सहायक नदियां फर्दर हमने पढ़ी, आंध्रा नदी, तांगनूरोमई, पटसरी, विशकुल्टी, ध्यान आपको ये रखना है। उसके बाद हमने गिरी नदी पढ़ी। गिरी नदी कहाँ से निकली? गिरी नदी जो है वो, गिरी नदी निकलती है, गिरी नदी जो है वो कुप्पड़ चोटी शिमला से ऊपर से निकलती है और सिरमौर को दो भागों में बांटती है, और कहाँ पे? मोकामपुर में जो है वो मिल गई यमुना में। उसके बाद हमने जो है वो गिरी आर और गिरी पार के बारे में जाना कि दो भागों में जो गिरी नदी बांटती है सिरमौर को, उसके बारे में जाना, ट्रांसगिरी और सिसगिरी का कंसेप्ट। उसके बाद गिरी नदी की दो सहायक नदियां हैं, अश्विनी खड्ड और जलाल नदी। अश्विनी खड्ड जुनगा से निकली और साधुपुर में जो है वो गिरी में मिल गई, और जलाल नदी धाटीधार से निकली और ददाहू में जो है वो गिरी नदी में मिल जाती है। उसके बाद हमने तीसरी सहायक नदी यमुना की पढ़ी, वो है बाटा नदी। बाटा नदी भी जो है वो किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है, नाहन से निकलती है और बाटा मंडी में जो है वो यमुना में मिल जाती है। कुछ और नदियां भी है सिरमौर में, उनके बारे में भी यहीं पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मारकंडे एक नदी है। मारकंडे नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? वो क्यारदादुन घाटी से निकलती है। क्यारदादुन घाटी भी कहाँ पर है? सिरमौर में। जब हम वैलीज के बारे में बात करेंगे तब हम इस वैली के बारे में बात डिटेल से करेंगे। ओके, तो क्यारदादुन वैली से निकलती है और पूर्व से पश्चिम हरियाणा की ओर ये बहती है नदी। जो ये मारकंडे नदी है, इसको मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये कोई यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये एक अलग से एक नदी है, मारकंडे नदी। देखिए ये आपको मारकंडे नदी दिख रही है। कहाँ से? ये जो है वो इस तरीके से हरियाणा की ओर जाती है, कोई यमुना में ही आगे जो है वो
मिलती नहीं है, ये सिर्फ अलग से एक सिरमौर में नदी है। उसी तरीके से घग्गर नदी भी है जो कि अलग से नदियां हैं यमुना में, जो कहाँ से जाती है, जो कि ईस्ट से जो है वो कहाँ को जा रही है, वेस्ट को जा रही है। ये देखिए ये ईस्ट है, ये कहाँ को जा रही है, वेस्ट में हरियाणा की तरफ ये जाती है, और यमुना से इनका कोई लिंक है नहीं। तो ये दो नदी आपको अलग से याद रखनी है। कहाँ पे है, सिरमौर में है मार्कंडेय नदी और घग्गर नदी। मार्कंडेय नदी से कई बार क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है देखिए, मार्कंडेय नदी से क्वेश्चन बनता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट मैंने आपको बता दिया मार्कंडेय नदी और घग्गर नदी है। ओके, तो मार्कंडेय नदी से क्वेश्चन बनता है कि सुकेती जीवाश्म पार्क और कटासन मंदिर सिरमौर में है। सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना फॉसिल पार्क है, 1974 में ये बना था। कहाँ पर है, मार्कंडेय नदी के किनारे है, सिरमौर में। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और कटासन एक मंदिर है सिरमौर में, ये भी मार्कंडेय रिवर के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो मार्कंडेय नदी से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, सिरमौर में ये है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और सबसे पुराना फॉसिल पार्क सुकेती जीवाश्म पार्क भी सिरमौर में है, और कटासन मंदिर भी मार्कंडेय नदी के किनारे सिरमौर में। घग्गर नदी आप याद रखेंगे कि लवासा धारटीदार पच्छाद से ये निकलती है और हरियाणा की तरफ जाती है पूर्व से पश्चिम। और यमुना नदी क्या करती है, क्यारदादुन को देहरादून से अलग करती है। क्यारदादुन मैंने आपको कहाँ बताया, सिरमौर, और देहरादून आपने सुना होगा उत्तराखंड में। देखिए मैप में देखते हैं किस तरीके से क्यारदादुन को देहरादून से अलग करती है यमुना नदी। देखिए यमुना नदी ये है, यमुना नदी बिल्कुल है, यमुना नदी है। क्यारदादुन कहाँ पे है, क्यारदादुन है यहाँ पर सिरमौर वाले एरिया में, क्यारदादुन है ये। और देहरादून कहाँ पे होगा, उत्तराखंड में है। क्या ये यमुना नदी इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल। क्यारदादुन को देहरादून से अलग कर रही है यमुना नदी। कई बार स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बना है एग्जाम में। तो ये सभी कंसेप्ट हमने यहाँ से क्लियर कर लिए। ओके, यमुना नदी के बारे में आप इसको डिटेल में अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी जैसे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, एचएस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब तो आपको सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि कौन सी नदी जो है वो किस प्लेस में मिलती है यमुना में। ओके, स्पेसिफिक प्लेस आपको याद रखने हैं ऐसे एग्जाम के लिए। अगर आप जैसे HP टेट या फिर किसी पेपर की जो है वो HPB एंट्रांस, JBT एंट्रांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप बेसिक पॉइंट याद रखिए कि यमुना नदी उद्गम स्थान क्या है, कौन कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है, टॉन्स नदी, गिरी नदी, बाटा नदी, टॉन्स की फर्दर सहायक कौन कौन सी है। तो सिंपल से ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सभी पॉइंट हमने डिटेल से भी बात कर लिए, सभी पॉइंट को मैप के थ्रू भी हमने सभी कंसेप्ट को सीखा। आई होप आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी और समझ आपको पूरा कंसेप्ट आया होगा। ओके जी, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके रिएक्शन पे रहेगा कि किस तरीके का आपका वीडियो पे रिएक्शन है, जो है वो आपका लाइक, अगर आप अच्छे आपका रिएक्शन रहता है वीडियो पे, आप कमेंट करते हो, तो आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट रिवर को कवर करेंगे, जल्दी हम कवर करेंगे। आपका रिएक्शन आपका डिपेंड करेगा कि कब जो है वो नेक्स्ट पार्ट आएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।